सरहद सुरक्षित मतलब देश का बच्चा बच्चा सुरक्षित। बच्चा बच्चा ही क्यों, बच्चियां क्यों नहीं? हमारे सपनों के भारत में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव ही नहीं रहेगा। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम हम लड़कियां भी कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं? लड़के और लड़कियां सिर्फ देखने में ही भिन्न है, शक्ति और बुद्धि में तो वे लड़कों से भी आगे है। हाँ, ये बात तो सही है। स्त्री पुरुष की समानता से ही तो देश आगे बढ़ सकता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है ना, वही समृद्धि आती है। Boys don't play with dolls. Girls don't like us. क्या लड़कियों जैसा रो रहा है? Yes, I'm a girl. And yes, I am a boy. और हाँ, कभी कभी अब सबके लिए ये मानना काफी डिफिकल्ट होता है कि मुझे भी रोना आता है। कि काश मुझे भी अच्छी लग सकती है। और पिंक हम दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है। चिल माँ, इट्स जस्ट अ कलर। एंड यू नो वी कैन बोथ लव स्पोर्ट्स, चाहे जितनी भी बार गिरे। घर का काम मैं भी सीख सकता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, कभी ये भी मानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम दोनों सेम ड्रीम देख सकते हैं। हवा में ऊंचा उड़ने का ड्रीम या जमीन पर ठुमकने का ड्रीम, सुपर हीरो बनने का ड्रीम, स्टाइल से जीने का ड्रीम। ड्रीम तो ड्रीम होता है ना। हम एक दूसरे से जीत सकते हैं, हम एक दूसरे से हार सकते हैं। बट माँ पा, We are not here to win or lose. we are here to live as an equal generation. So when you're making the rules, प्लीज सेम रूल्स बनाना। हम दोनों के लिए। And raise us Not the way you were raised, but the way we were born. Equal. सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर ना समंदरा दे, फिर ना समंदरा दे। So why
बना के यारो हमने उम्मीदा रखिया मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया तुमता बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। महिलाएं सशक्त होगी ना तब भी तो परिवार, गांव और राष्ट्र का विकास होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है, वही देश को बदल सकती है। आजादी के 100 साल बाद महिलाएं पूर्णतः जागृत होगी और हमारे देश को बदल देगी। जब महिलाएं सशक्त होगी तो पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। तो देखो इस देश की सशक्त महिलाओं को। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। जाने दे सिसकी थम जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों जी लेना बूंदों को पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। दिल में जज्बा रखने वाली हम लड़कियां कोई हद क्या जानेंगी। चूल्हा छौका वाले देश की रक्षा नहीं कर सकते, ये कोई सरहद नहीं मानेगी।
आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। जवानों, फॉरवर्ड मार्च। कोई कमजोर कहेगा तुझे तो कोई तुझे नाजुक बोलेगा, पर याद रख आज उंगली उठाने वाला कल हाथ जोड़ेगा। अब पीछे नहीं हटेंगे। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। अरे अरे देखो तो कितना पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन वाले देश में तो रहना ही नहीं चाहिए। तो देखो ये पॉल्यूशन रूपी दानव को। ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई जमीन ये देवताओं की। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। काला काला आसमां है, बादल भी मैला है, घुटता है दम यहाँ जो धुआं धुआं फैला है। फैक्ट्री हो केमिकल हो, चूल्हा हो या कार हो, पोल्यूशन की मार से
बादल आसमां में छाता है, धुआं फैला के तू खुशियां मनाता है, फसलें कटी खेतों में आग क्यों लगाता है? चल हवा आने दे, जरा हवा आने दे, मत थोड़ी हवा आने दे, ताजी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताजी हवा आने दे, थोड़ी हवा आने दे, ताजी हवा आने दे। चल हवा आने दे। अरे बहन, कितना दुखी होती हो, अब पॉल्यूशन भी नहीं रहेगा। आने वाले समय में हमारे लोग भी जागरूक होंगे और हमारी सरकार भी प्रदूषण के लिए नए नए कानून लाएगी और उसका पालन भी कराएगी। तो बहन, मैं तुझे दिखाता हूँ भविष्य का प्रदूषण मुक्त भारत। હેલો જીટી, તે બોક્સ અહીં લઈને આવ. ઓકે મેડમ, હું તે બોક્સ હાલ જ લઈને આવું છું. ડેડી ડેડી, આ ફોટો કોનો છે? સેમ તમારા જેવા જ લાગે છે. યસ અંકલ, સાચે તમારા જેવા જ લાગે છે. અરે, આ તો મારો ખૂબ જ જૂનો ફોટો છે. ડેડી, તમે આ ફેસ ઉપર શું પહેરી રાખ્યું છે? આવું તો અમે ક્યારેય પણ જોયું નથી. બેટા, તે માસ્ક છે. અંકલ, તે સમય આવી ફેશન હતી? ના બેટા, તે ફેશન માટે નહોતું. તે સમય એટમોસ્ફિયર ખૂબ જ પોલ્યુશન વાળું હતું. પોલ્યુશનથી બચવા લોકો માસ્કનો યુઝ કરતા હતા. તો આ પોલ્યુશન ઓછું કેવી રીતે થયું? તે સમયે ગવર્મેન્ટ દ્વારા વૃક્ષારોપણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનાથી ઘણું જ પોલ્યુશન ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે. અંકલ, જસ્ટ વૃક્ષારોપણથી જ પોલ્યુશન ડિક્રીઝ થઈ ગયું? એટલું જ નહીં બેટા, પોલ્યુશન લેસ હાઇડ્રોજન એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનું ઇન્વેશન થઈ ગયું છે. બેટા, પોલ્યુશન ફેલાવતી ફેક્ટરીઝ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બેન કરી દેવામાં આવી છે. હાલ બધી જ જગ્યાએ સોલર એનર્જીનો ઉપયોગ થાય છે. આ બધા રીઝનથી હાલમાં પોલ્યુશન ખૂબ જ ઘટી ગયું છે. યસ ડેડી, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, હવે તમને લોકોને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હોય તો આઉટડોર ગેમ્સ રમો. ઓકે ગાઈઝ, લેટ્સ ગો. तूने देखा ना, 2047 में हमारे देश में प्रदूषण होगा ही नहीं. तभी तो हमारा देश प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ भारत कहलाएगा. हाँ बहन, तब तो शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए. हाँ हाँ, चलो चलो, ये कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं. देखिए, ये है हमारा आज का भारत, जहाँ सब अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन देश की हालात की किसी को परवाह नहीं. घर तो साफ रखते ही हैं, लेकिन घर के बाहर क्या हालत बना रखी है आपको पता है? इस कचरे को नहीं हटाया तो भविष्य में उसका दुष्ट परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है, जानते हो आप? हा 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 हा, कचरासुर नाम है मेरा. बढ़ रहे इस पॉल्यूशन का मैं हूँ बड़ा खतरा. कैंसर, इन्वेरिएंट, अबॉर्शन जैसे कई बीमारियों का होता है मुझसे ही निर्माण. हा 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 हा.
भला बुरा, बुरा भला है, खोटे पर सब खरा भला है। या काला है तो काला होगा, मौत का ही मसाला होगा। बाप ने जना नहीं तो पापियों ने पाला होगा। धूप से निकल गया था, भूख से निकाला होगा। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा भला है। क्या ऐसा भारत चाहिए हमें? नहीं नहीं, ऐसा भारत नहीं चाहिए। बहुत हुआ, अब करते हैं साफ सफाई, मिलकर करते हैं इस कचरे का नाश। अब न होने देंगे गंदगी का एहसास, सुंदर स्वच्छ भारत का चलो करते हैं निर्माण। देश को स्वच्छ बनाएंगे हम, देश को बेहतर बनाएंगे हम। कदम से कदम को मिलाते हुए स्वच्छ होकर दिखाएंगे हम। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर। बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, जागी रे। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे। स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे, ज्योत जागी। ओ स्वच्छता की बरखा आ गई रे। स्वच्छता की ज्योत जागी रे। दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अरे बहन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। ये स्वप्न नहीं, ये तो 2047 का हमारा देश भारत है। तब तक तो हमारा देश बहुत आगे होगा। हमारे देश की भूमि उपजाऊ होगी। सोच कर तो देखो हमारे देश की भूमि कैसी होगी। अरे टेक्नोलॉजी इतनी आगे होगी ना कि हम कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकेंगे। तो देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। भारत, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है।
धरती हमारी माता, वही धरती जिससे हमें जन्म मिला। आप कौन हो? क्यों मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी धरती माँ। मैं हजारों सालों से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूँगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। हाँ, आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद, इससे पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं, इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का कोई अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। यह रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं। आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? प्राकृतिक खेती अपनाओ। परंपरागत देशी पद्धति जैसे गौ आधारित उत्पादन, जीवामृत, बीजामृत और पंचद्रव्य, गौमूत्र और छाछ का उपयोग करो ताकि मेरी मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। हाँ, हम सब ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती ही करेंगे, और हम रासायनिक खाद का उपयोग कभी नहीं करेंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। इतना कुछ अच्छा जानने के बाद भी तुम फिर से नाराज क्यों हो गए? हमने ऑर्गेनिक खेती करना तो सीख लिया, पर आधुनिकता के आवेश में आकर बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, जिससे हमारी जमीन कम होती जा रही है। हाँ, जमीन कम हो जाने की वजह से हमें कम जगह में ही खेती करनी पड़ेगी। हमें जो ज्यादा उत्पादन मिलता था, अब वह कैसे मिलेगा? अरे हाँ मान्य, तू तो बड़ा पढ़ा लिखा है, तो तू ही बता हम ऐसा क्या करें जिससे कम जगह में ही ज्यादा उत्पादन मिल सके। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुन। कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पाक मिले ऐसी सब्जियां उगाएंगे, जैसे कि जमीन के नीचे अदरक की खेती, उसके ऊपर मेथी एवं पालक जैसी पत्ते वाली सब्जियां, उसके साथ में बाम्बू लगाकर उसके ऊपर करेले जैसी बेल वाली सब्जियां, और बड़े पेड़ पर फल मिले ऐसी पपीते की खेती करेंगे। उससे क्या होगा और उससे क्या कहते हैं? इसे मल्टीलेयर फार्मिंग कहते हैं, जिससे तुझे समय समय पर पाक मिलता रहेगा। जैसे कि सबसे पहले मेथी पालक जैसी सब्जियां मिलेगी, बाद में तुझे करेले जैसी बेल वाली सब्जियां प्राप्त होगी। 5-6 महीने में अदरक भी तैयार हो जाएगी। वर्ष के अंत में तुझे बहुत सारे पपीते मिलेंगे। समय समय पर पाक मिलने के कारण तुझे पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारी आवक में भी बढ़ोतरी होगी। यह तो सही है, पर एक बात कहूँ, मेरा भाई अहमदाबाद में रहता है,
उसे भी गार्डनिंग करने का बहुत शौक है, उसका कोई उपाय बताना। अरे तू क्यों चिंता करता है, अब टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। हम हाइड्रोपोनिक्स मेथड के अनुसार हमारे टेरेस पे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। हम हमारे टेरेस पर छोटी बड़ी सब्जियां उगा के हरियाली हरियाली कर सकते हैं। हम कम पानी के साथ भी खेती कर सकते हैं, ये देख। इतना ही नहीं, हम रोबोट से भी खेती करेंगे और ड्रोन के द्वारा उसका निरीक्षण भी रखेंगे। नए, अच्छे और गुणवत्ता वाले बीज को बोकर हम बहुत सारी फसल प्राप्त करेंगे, जिससे हमें भरपूर अन्न प्राप्त होगा और हमारी धरती माँ की, हमारी मिट्टी की उत्पादकता भी बनी रहेगी। आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक तो हमारा देश कम जमीन में और कम पानी में ज्यादा फसल प्राप्त करेगा। जहाँ देखोगे वहाँ बस हरियाली ही हरियाली होगी। खेत फसलों से भरपूर हो जाएंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अरे बहन, ये सब तो तब होगा जब हमारा बच्चा शिक्षित होगा। सही बताया तुमने। 2047 तक भारत में 100% साक्षरता होगी। लोग पढ़े लिखे होंगे, तभी तो हमारा स्वप्न साकार होगा। हाँ, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी कि सबको रोजगारी मिलेगी। हर विद्यार्थी अपने पसंद के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकेगा और छोटे से छोटे व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा। हर शिक्षित इंसान अपने देश के विकास के लिए योगदान दे सकेगा। तो अब देखते हैं 2047 का शिक्षित भारत। मैं समय हूँ, मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। 25 साल बाद साल 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। आने वाले 25 साल देश के लिए अमृत काल है। इस गौरवशाली क्षण में मैं भारत में शिक्षा प्रणाली 1947 से 2047 तक पहले कैसी थी और अब कैसा बदलाव आने वाला है, इस पर मैं आपको एक झांकी दिखलाता हूँ। अरे यार, साइंस का प्रोजेक्ट किया? नहीं, देखो ना, हम वही सर्च कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? हम साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। नमस्ते दादाजी। आप कितने भाग्यशाली हो कि आप टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हो। हमारे समय में तो ऐसी शिक्षा नहीं थी। अच्छा दादाजी, तो कैसी थी? इसके बारे में हमें भी कुछ बताएं। हाँ हाँ, सुनो। हमारे समय में किसी कच्चे भवन में या पेड़ की छाया में शिक्षा दी जाती थी और केवल वही याद रखते थे जो शिक्षक मौखिक रूप से पढ़ाते थे। अरे बच्चों, आप तो कंप्यूटर में पढ़ते हो, हम तो स्लेट पेन का उपयोग करते थे। हमारे समय की शिक्षा आपकी शिक्षा से कुछ भिन्न थी। पापा, क्या आपके जमाने में भी दादाजी की तरह स्लेट पेन वाली शिक्षा प्रणाली थी? नहीं, हमारे टीचर हमें बड़े प्यार से ब्लैक बोर्ड में लिख के पढ़ाते थे और हम नोट में लिखते थे। बड़ा मजा आता था, क्या दिन थे वो। अब आप बड़े बिल्डिंग वाले
डॉक्टर रामभाई एम पटेल स्कूल में पढ़ते हो, जो सुविधाओं से परिपूर्ण है। हाँ आंटी, हमारी स्कूल का तो क्या कहना, टोटली स्मार्ट स्कूल है। आप तो विकासशील भारत में हो। जानकारी के लिए थैंक यू। विरल, अब हम घर चलते हैं। सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, तो कल स्कूल में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने जो साइंस का प्रोजेक्ट दिया था वो हो गया है? यस मैम। वेरी गुड बच्चों, आने वाले समय में आप इनसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करने वाले हो, क्योंकि आप अब एक नई शिक्षा नीति में प्रवेश करने वाले हो जो आपका भविष्य उज्जवल बनाएगी। क्या पढ़ाई के तरीके में बदलाव आएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। शिक्षा में और पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव आएगा। सर, कैसा बदलाव होगा? नई शिक्षा नीति में कौशल्य विकास पर जोर दिया गया है। मूल्य आधारित शिक्षा से हमारा देश सामाजिक दूषणों से मुक्त हो जाएगा, अन्य देशों के साथ भाईचारा रहेगा। यदि टेक्नोलॉजी और विकसित होगी तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन नहीं हो पाएगा। संस्कृत के वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भगवत गीता अब स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा होगी। सर, क्या ग्रामीण इलाकों तक टेक्नोलॉजी पहुंचेंगी? हाँ, प्रौद्योगिकी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगी। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर भी फोकस किया जाएगा। स्कूल में रोबोट होंगे। अब हम रोबोट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करेंगे। आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित करने का इरादा कर लिया है। इसीलिए हम शिक्षा के माध्यम से भारत का भविष्य बनाएंगे। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। ओ, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है, सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। 2047 तक शिक्षा में बदलाव आने से भारत सुशिक्षित, सुंदर, स्वच्छ, आत्मनिर्भर, सुरक्षित
वह विकसित होगा और भारत को विश्व गुरु बनने का मेरा स्वप्न साकार होगा। शिक्षित समाज देश में होने वाली बदियों को दूर करेगा और शिक्षित होने से लोगों में जागरूकता आएगी। शिक्षित इंसान न रिश्वत लेगा न किसी को देगा। भ्रष्टाचार एक मायावी दानव है, वह अनेक रूप धारण कर सकता है। तो देखते हैं 2047 का भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भाई, मेरा कुछ कीमती सामान है, कृपया करके निकलवा दो ना। अरे बाबा, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस काम के लिए कमीशन देना पड़ता है, कमीशन। नहीं भाई, मैं कमीशन नहीं दे सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, पिछले 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ। आज तो अपना सामान लेकर ही जाऊंगा। अरे ऐसा क्या सामान है तुम्हारा जो तुमने हमारा दिमाग खराब करके रखा है? बोला ना उधर लाइन में लगो। ये सभी भी अपना सामान लेने ही आए हैं। हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे बाबा, टाइम खत्म हो गया, आप कल आना। क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? कहा ना मेरा जरूरी सामान है। अच्छा चलो, अगर तुम अपने कीमती सामान में से मुझे कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा काम आज ही करवा देता हूँ। हाँ, हिस्सा चाहिए? जरूर मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। आज 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ। पता है मेरा कीमती सामान क्या है? वो मेरे बेटे की अस्थियां है। वहाँ मेरा बेटा विदेश में कार अकस्मात में मर गया। आज तक मेरे बेटे की अस्थियां देने में तुम लोग कमीशन मांगते रहे हो, आज हिस्सा मांग रहे हो? जरूर मिलेगा। हे प्रभु, क्या होगा इस दुनिया का? अब सहा नहीं जाता। चलो संस्कार की बात करें, थोड़ा अचार की बात करें। आचार की? अरे सुनो तो सही। नींबू आम मिक्स बजरंगी हो गए फिर सारे अचार जब से अपने देश में आया। अचारों का अचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। साहब, बिजनेसमैन आनंद रॉय आपसे मिलना चाहते हैं। आइए आनंद रॉय, कैसे हो? आपकी दया साहब। बोलो, क्यों याद किया? बस और क्या, एक पुल का टेंडर पास करवाना है। यह टेंडर मुझे मिले, ऐसा कुछ करिए। इस टेंडर को पाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी है। ये तो बहुत कठिन काम है। आप मेरे टेंडर को संभालिए, मैं आपको संभालूंगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अच्छा, तुम मुझे कैसे संभालोगे? साहब, मैं आपके लिए 10 पेड़े की छोटी सी भेंट लाया हूँ। बाकी के 10 काम होने के बाद पहुँचा दूंगा। हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग 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 जनता रॉक। हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग 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 जनता रॉक। अब बात करेगी जनता रॉक, जाग उठी है जनता रॉक। बात करेगी जाग उठी, अब राज करेगी जनता। जनता रॉक, जनता रॉक, जनता
भ्रष्टाचार खत्म हो भ्रष्टाचार। दिशा दिशा थी आज उठ्यो एक छललकार, दिशा दिशा थी आज उठ्यो एक छललकार। खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार। देनार जो देशे नहीं लांच ने रुश्वत, लेनार ने पड़वार मां छूट से आदत। देनार जो देशे नहीं लांच ने रुश्वत, लेनार नि पड़वार मां छूट से आदत। देनार ने लेनार छे बन्ने गुनेगार। खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार। काळी कमाई थी कदी सुख शांति ना मळे, नीची रहे नजर ने मन हमेशा भय तळे। काळी कमाई थी कदी सुख शांति ना मळे, नीची रहे नजर ने मन हमेशा भय तळे। घवाय छे ईमान ने लूटाय छे संसार। खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार। મનમાં કરી સંકલ્પ સૌ જાગીએ હવે, रुश्वत ने लांच खोर ने भगाविए हवे। લાંચ માંગનારથી કદાપી ના ડરો, આપતા પહેલા એસીબી ને જાણ કરો। જેલની અંદર हो भ्रष्टाचारी गुनेगार। खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार। દિશા દિશાથી આજ ઉઠ્યો એક છલલકાર, दिशा दिशा थी आज उठ्यो एक छललकार। खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार, खत्म हो भ्रष्टाचार। इंसान पढ़ा लिखा होगा तो सबको रोजगारी मिलेगी और किसी को किसी भी बात की कमी ही नहीं होगी। और इसीलिए इंसान भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर नहीं होगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम तो कसरत और योग कर रहे हो। अरे सिर्फ शिक्षित होने से क्या हो सकता है, शिक्षण के साथ हमारा हेल्थ भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ भाई, ऐसे बैठे रहने से तो इंसान मोटा ही हो जाएगा ना। हमें मोबाइल और टीवी को छोड़कर पसीना तो बहाना पड़ेगा ना। तुम्हें पता है आने वाले सालों में हमारा देश स्पोर्ट्स में बहुत आगे होगा। नए नए स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इंटरनेट के जरिए खिलाड़ी ऑनलाइन घर पे बैठ के ही अपने कोच के पास से तालीम ले सकेगा। तभी तो हमारा देश विश्व में खेलों में नंबर 1 बन सकेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने खेलो इंडिया और खेल महाकुंभ जैसे आयोजन किए हैं, तो उससे नए नए खिलाड़ी तैयार होंगे। इससे हमारा देश सभी खेलों में बहुत आगे बढ़ेगा। खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। मुझे आसमां बनना है।
किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो जिद पे अड़ी है ये धड़कने, यही तो मजा है किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की घड़ी है ये बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। सूरज आंख दिखा ले आज, कल तेरी आंख झुकनी है। तेरे अंदर है जितनी आग, यहाँ उससे भी दुगनी है। तलवार हाथ में है तेरे, बेमार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। तो देखी ना मित्रों, आपने साइंस की विकास यात्रा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ विकसित भारत का आईना। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, न ठहरा था,
न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। 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 रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है। स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है। जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है। अपनी पहचान है, अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है। हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है। इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं। हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था ती अब दिखता अल्प है। कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है। बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है। रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है। गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है। जी प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है। नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। देखा ना आपने मेरे सपनों का भारत। मेरा भारत वो भारत होगा जिसमें राम राज्य का आदर्श होगा। मेरा भारत एक महान और आदर्श देश होगा। सारा विश्व हमसे प्रेरणा लेगा। भारत माता की जय। विजय भव। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। विजयी भव। દરેક કાર્યક્રમનો અંત હોય છે, એમ આપણા આ ભવ્ય કાર્યક્રમના અંત તરફ જઈ રહ્યા છીએ।
ત્યારે આ કાર્યક્રમનો અંત એક નાનકડી આભાર વિધિ દ્વારા કરવા માંગુ છું. શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા, શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા મૌનને આકાર હોવો જોઈએ. શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા મૌનને આકાર હોવો જોઈએ. મિલનનો અંત આવે ત્યારે આંખમાં આભાર હોવો જોઈએ. મોકો મળ્યો છે મુજને, મોકો મળ્યો છે મુજને આજે, આ મોકાનો લાભ હું ઉઠાવી લઉં. સૌ પ્રથમ કુદરતનો, પછી આપ સૌનો આભાર હું માની લઉં. ઋણ તો ચૂકવી શકતી નથી આપ સૌનું, ઋણ તો ચૂકવી શકતી નથી આપ સૌનું, પણ આભાર માની આપ સૌને વધાવી લઉં. પ્રથમ તો જેમના માર્ગદર્શન દ્વારા આ કાર્યક્રમ શક્ય બન્યો છે તેવા આપણી સંસ્થાના ચેરમેન સાહેબ શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબનો ડૉક્ટર રામભાઈ એમ પટેલ શાળા તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તે સાથે આપણા કાર્યક્રમને માન આપી પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવી પધારેલ મુખ્ય અતિથિ મહોદય શ્રી ડૉક્ટર જયંતિભાઈ પટેલ સાહેબ, કિરીટભાઈ સાહેબ, ડૉક્ટર બાબુભાઈ સાહેબ, ડૉક્ટર મણિભાઈ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. તથા ભગીની સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બાળકોના ઉત્સાહને પ્રોત્સાહન આપી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે સહભાગીદારી અર્પિત કરનાર આદરણીય વાલીગણનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અંતે આ ગરિમાપૂર્ણ કાર્યક્રમની સર્વાંગ સફળતા માટે અમારી શાળાના પ્રિન્સિપાલ મેડમ શ્રીના અનુભવી માર્ગદર્શન હેઠળ અથાક મહેનત કરીને અસરકારક સંકલન, સુરાચું આયોજન અને યોગ્ય અમલીકરણ થકી સોંપવામાં આવેલ જવાબદારી સુપેર નિભાવી. ચોક્કસથી કહી શકાય કે જેમના વગર આ કાર્યક્રમ સફળ બની જ ન શક્યો હોય તેવા શિક્ષક મિત્રો, વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તથા દરેક નોન ટીચિંગ સ્ટાફનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. દરેક વાલીશ્રી તથા મહેમાનશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે રાષ્ટ્રગાન માટે દરેક પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈશું. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. वंदे मातरम.